जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 14 तारीख है और आज सावन का पहला मंडे है मेरे गुरु जी का। और सबको बहुत मुबारक हो। आज मैं खुद सोच रही थी कि मैं जाकर जल अभिषेक करूं गुरु जी के शिवलिंग पर। अभी देखूंगी। उससे पहले मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू कीप शारिंग ऑन अस, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। अगर आपका आशीर्वाद होगा गुरु जी महाराज तो मैं आज मंदिर में जाके आपका शिवलिंग पर अभिषेक करके आऊँगी। अभी तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया और लेकिन इतनी भीड़ हो जाती है मंदिर में। एनीवे, लेकिन मैं बड़ा मंदिर, पहले मेरा मन था मैं जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। बहुत दूर पड़ जाता है और बारिश भी आने का अंदेशा है। महाराज, आपको सावन के पहले मंडे को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारक हो हम सब की तरफ से। बस आपका मैं सुबह उठते ही सत्संग पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अभी मैं सोच ही रही थी, पर फिर मेरे को लगा 6 बज चुके हैं। इससे पहले कि मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ सत्संग में, मैं आपको अपना शुक्राना कर दूँ। महाराज, तहे दिल से आपका शुक्राना 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 फॉर एवरी ब्लेसिंग, फॉर एवरी good wishes and the things you do for all of us। बस मैं कहती हूँ आप सदा हमारे सिर पर आपका आशीर्वाद बना रहे और हम ऐसे ही ज़िंदगी जो है बची हुई उसको निकालते हैं। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 10:37 पर कर रही हूँ। गुरु जी, आपसे हाथ जोड़कर फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि आज फिर अमृत वेला नहीं हो पाया। हालांकि आज बहुत सोचा था कि सावन का पहला सोमवार है, अमृत वेले में उठ के गुरु जी के आगे कुछ भजन कीर्तन करूँगी, नाम जाप करूँगी। लेकिन जो गुरु जी आपकी इच्छा हो, जैसा आपने कराना हो, जो आप करवाओगे वही हम कर पाएंगे। अपने आप से तो हम पापी नादान बच्चे हैं आपके, हमसे तो भूल चूक गलतियाँ हो ही जाती हैं। पता नहीं क्यों आलस आ जाता है, क्यों नहीं उठा हो जाता। गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, भूल चूक गलतियों को क्षमा करो। अपनी क्षमा मांगती हूँ आपसे, हाथ जोड़ कर क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, आपके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शांति है। बोलते ही मन में धीरज शांति आ जाती है। गुरु जी, बस यही शांति की अरदास मैं आपसे सबके लिए करती हूँ। परिवार में सबको शांति दो, सबको धीरज दो, सबके गुस्से को शांत करो। गुरु जी, सुबह सुबह घर का माहौल ख़राब हो जाता है गुस्से में। गुरु जी, अपनी बहू के
हो जो आपका नाती की वाइफ है उसके गुस्से को थोड़ा शांत करो गुरुजी, उसमें बहुत गुस्सा है, छोटी छोटी बात पर छोटी सी बच्ची पे हाथ उठा देती है, सुबह सुबह ही क्लेश हो जाता है जिससे घर का माहौल ख़राब हो जाता है और मन बड़ा विदित हो जाता है। छोटे से बच्चे पर इतनी जल्दी से हाथ उठा देना, बच्चे तो नादान होते हैं, शरारती होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, लेकिन हम बड़ों को धीरज रखना पड़ेगा ना गुरुजी। उसके गुस्से को शांत करो, उसको सहन शक्ति दो, वो घर गृहस्थी की तरफ ना काम में बने ना किसी चीज़ में, बस बच्चे के प्रति जो थोड़ी बहुत ड्यूटी है वो निभाती है, बाकी तो 70-80% तो मैं ही निभाती हूँ गुरुजी। उसको खिलाना पिलाना, उसको सब कुछ करना, लेकिन स्कूल भेजने के लिए तैयार करना, सुलाना नहलाना धुलाना, ये तो एक माँ की ड्यूटी है। तो इसमें इतना हाइपर क्यों होना। जरा सी वो एक बात जिद करती है तो गुस्से में आ जाती है। थोड़ी सी बच्चे की भी आदत है, वो फ़ोन बहुत देखती है, फ़ोन से भी उसको खुंदक चढ़ती है कि वो फ़ोन क्यों इतना देखती है। तो गुरुजी बच्चे पर भी कृपा करो, उसकी फ़ोन की आदत छुड़ा दो, उसको ध्यान अपनी दूसरी चीज़ों में लगे, थोड़ा उसकी ज़िद्दें भी कम हो, थोड़ी सी अपनी बहू को भी सबूदी दो, उसके भी गुस्से को शांत करो। हर एक के साथ रूडली बोल देती है गुरुजी, बहुत सहन करती हूँ मैं, कभी कुछ नहीं बोलती उसको, मैं तो चुप हो जाती हूँ, लेकिन जब बच्चे पे इतना गुस्सा आता है तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। कभी कभी उसके ससुर पापा को भी बुरा लग जाता है कि बहुत गुस्से में बोल देती है। ऐसा नहीं होता गुरुजी, सब पे तो नहीं हावी होगी ना, उसको थोड़ा से धीरज सिखाओ, बड़ों छोटों का मान करना सिखाओ, प्यार सिखाओ गुरुजी। प्यार करेगी तो बहुत ओवर प्यार करेगी, दुनिया जहान की चीज़ें उसके लिए लाएगी, खूब लाड करेगी, लेकिन जब अपना मन नहीं होगा तो गुस्से में आ जाना है तुरंत। तो गुरुजी प्लीज़ सद्बुद्धि दे के उसके गुस्से को शांत करो गुरुजी, शांत करो। आज मन सुबह से बड़ा द्वित है। बस अब मैं आज शिव जी के महापावन अवसर पर सोमवार पर मैं एक शिव जी के नाम का भजन आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ, उसे स्वीकार करें और मेरी भूल चूक को क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय। आदि भी तू है अंत भी तू, अखिल विश्व का मालिक तू, तू ही करता तू ही भरता, तेरे दर सब शीश झुकाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। चंदा सोहे मस्तक जिसके, भागीरथी चंदा सोहे मस्तक जिनके, डमरू त्रिशूल धारी वो, भागीरथी को जटा में समाए। हर हर बोलो नमः शिवाय। भांग धतूरा तुमको प्यारा, कांचीपुर स्थान तुम्हारा, उमापति विष भारी तुम, बेलपत्र श्रृंगार तुम्हारा, नीलकंठ भी तुम ही कहाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वार, गल में सोहे सर्पों का हार, धूनी लगाए भस्म लगाए, अंत में सब तुझ में ही समाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। बोल भंडारी भोले भंडारी की जय, मेरे महादेव भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, इस भजन को बोलने में यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो उसे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी। गुरु जी, अब मैं अपना जो डेली रूटीन वाला सुखमनी साहब का पाठ को शुरू करा हुआ है, जो अमृत वेला में नहीं कर पाई, उसको मैं इस समय करके आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम एक ओंकार सलोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवारी तले बड़े बड़े अहंकारिया, नाना गर्भ गले असतपदी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके अंतर राज अभिमानु, सो नरक पाति होवत सुवानु। जो जाने मैं जोवन जंतु, सो होवत विस्ता का जंतु। आपस कहु कर्म बंतु कहावे, जन्म मरे बहु जोनि भ्रमावे। धन भूमि का जो करे कुमानु, सो मूर्ख अंधा अज्ञानु। करी कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहा मुकत आगे सुख पावे। धनवंता होई करी गर्बावे, तिड़ समान कछु संग न जावे। बहु लस कर मानुक ऊपरी करे आस, फल भीतरी ताका होई विनाश। सबते आप जाने बलवंतु, खिन्मयी होई जाई भसमंतु। किसे न बदे आप ही अहंकारी, धर्माई तिसु करे खुआरी। गुर प्रसादी जाका मिटे अभिमानु, सो जनु नानक दरगाह परवानु। कोटि कर्म करे हर धारे, हो धारे समरूप पावे सगले बिरथारे। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। अनेक जतन करी आत्म नहीं द्रवे, हरि दरगाह कहु कैसे गवे। आपस कहु जो भला कहावे, तिसही भलाई निकट न आवे। सरब की रेन जा का मन होई, कहु नानक ताकी निर्मल सोई। जब लघु जाने मुझते कछु होई, तब इस कहु सुखु नाई कोई। जब इह जाने मैं किछु करता, तब लघु गर्भ जोनि मही फिरता। जब धारे को बैरी मीतु, तब लघु निहचलु नाहि चीतु। जब लघु मोह मगन संगी माई, तब लघु धर्माई देई जाई। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसादी नानक हो छूटे। सहस खटे लख कहु उठ धावे, त्रिपति न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग बिखिया कह करे, नह तृप्तावे। खपी मरे, बिना संतोख नहीं कोउ राजे। सुपन मनोरथ बिथे सब काजे, नाम रंगी सरब सुख होई। बड़ भागी किसे परापति होई, करन करावन आपे आपी। सदा सदा नानक हरि जापी। करन करावन करने हारू, इसके हाथ कहाँ विचारू। जैसी दसटी करे तैसा होई, आपे आपे पे सोई। जो किछ कीनो सुख अपने रंगी, सबते दूर सबहु के संगी। बूझे देखे करे विवेक, आपई एक आपई अनेक। मरे न बिन से आवे न जाई, नानक सद ही रहिया समाई। आप उपदेशे समझे आपी, आपे रचिया सबके साथी। आप ही कीनो आपन विस्तारू, सब कछु उसका हो करने हारू। उसते बिन कहूँ किछु होई, थान थनंतरी एके सोई। अपने चलित आप ही करने हार, कौतक करे रंग आपार। मन महिम आपी मन अपने माही, नानक कीमत करहु न जाई। सती 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 प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद कीने बखियानी। सचु 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 सबु कीना, कोटि मधे कीने बिरले चीना। भला 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 तेरा रूप, अति ही सुंदर अपार अनूप। निर्मल 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 तेरी बानी, घटी घटी सुनी श्रवण व्याख्यानी। पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभम गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, वाहिगुरु जी। ओम एक ओंकार वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु,
एक ओंकार वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु। जय गुरु जी। गुरु जी सुखमनी साहब के पाठ करने में मेरे से कोई भी भूल चूक त्रुटि हुई हो इसे क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पत्या शान्तिविश्वे देवा शान्तिब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिश्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं नमामि। ॐ शिवं करोति कल्याणं 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 शिवं करोति कल्याणम्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 14 जुलाई के दिन सावन के पहले सोमवार के दिन सुबह अमृत वेला 3:32 पर 3:32 पर अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी के श्रीचरण कमलों में अर्पित करती हूँ। प्रभु जी मेरा सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपने चरण शरण में रखिएगा। प्रभु अपनी कृपा में रखिएगा। संगत जी मेरा ये शुक्राना मेरे उस पिता के नाम है जो हर पल हर समय मेरे अंग संग रहता है, मेरे को अपने प्यार में रखता है, अपनी कृपा में रखता है, मेरा ध्यान रखता है, जिसको ये पता है कि मुझे कब शुक्राना करना है, जिसको ये पता है कि मुझे कब ज़िंदगी एंजॉय करनी है। प्रभु जी कब क्या करना है क्या नहीं करना है, आप हर समय गाइडेंस देते हो मेरे ईश्वर। आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी महाराज कल संडे था और हमारी फैमिली का, मेरी मम्मी का प्लान था कि हम लोग अपनी चाची के घर जाएंगे एंड मेरी चाची जी जो हैं वो कैंसर पेशेंट हैं और अभी वो केमोथेरेपी करवाई हैं उन्होंने और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और गुरुजी महाराज जी की कृपा से अब उनकी सेहत अच्छी होने लगी है। एंड उनका मैसेज आया कि मम्मी का मैसेज आया कि कटरा में जो है चाची का घर है, तो उन्होंने एक्चुअली जब हमारी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी तो उसके बाद अपना घर जो है वो कटरा में बनाया था। पहले वो अमृतसर रहते थे तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अभी घर बनाया था एंड उसी बीच उनका केमियो वगैरह थेरेपी चल रहा था एंड बड़ा हेफिज़ेटली उन लोगों ने घर बनाया और अभी वहाँ पे शिफ्ट किया था। तो घर प्रवेश भी कोई अच्छे से नहीं कर पाए थे। तो मेरी मम्मी का मैसेज था कि सैटरडे को कि वो लोग संडे को मॉर्निंग में जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए और घर देखने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम चलोगी? तो बिकॉज़ मैं वर्किंग हूँ और काम रहता है हर समय। वैसे मुझे इस बारी सैटरडे को ऑफ था तो मैंने
प्रभु जी की कृपा से काफ़ी काम अपना सैटरडे को ही निपटा लिया। बहुत सारा जो स्कूल वर्क मिलता है, लेकिन स्टिल कुछ वर्क अभी भी पेंडिंग है मेरा। टुडे इज़ मंडे, आज मुझे स्कूल जाना है। तो प्रभु जी की कृपा से मैंने सोचा था कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं जा पाऊँगी कि नहीं, मेरा काम छूट जाएगा। तो अगले दिन सुबह गुरुजी महाराज जी ने जो है मेरे टेंपल में, मेरे मंदिर में पूरा क्लीन करवाया संडे को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग पूरी क्लीनिंग करवाई मुझसे। और बिकॉज़ मंदिर गंदा हो रहा था, उसमें जोत जलाने की वजह से काला धुआँ लगने की वजह से वो मार्बल ख़राब हो रहा था, तो प्रभु जी का आदेश था कि मैं उसको क्लीन करती। तो मुझे उसको क्लीन करना था बिल्कुल, तो मैंने उसको क्लीन किया। और मैंने पूरा अपना मंदिर सेट किया, पूरा वहाँ पे नीचे रग लाके बिछाया और पूरी प्रभु जी की आदेश के अनुसार जैसा-जैसा उन्होंने मुझे बोला मैंने वैसा ही उसको सजा दिया। एंड फिर उसके बाद आई वाज़ थिंकिंग कि सुबह के टाइम ही मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बिकॉज़ मेरा काम अभी भी पेंडिंग है थोड़ा बहुत और पूरा दिन लग जाएगा अगर मैं गई। एंड मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो दिस वाज़ माय इन मतलब मेरे दिमाग के अंदर जो चल रहा था। तो तभी गुरुजी महाराज जी का मैसेज आता है, रिफ्लेक्ट होता है कि अ, जब तेरे को सभी बुलाते हैं तो तू जाना नहीं चाहती, क्योंकि तुझे मेरे पास रह के ही अच्छा लगता है। और फिर तू बोलेगी कि तुझे डिप्रेशन हो गया और फिर वो लोग तुझे बुलाना ही बंद कर देंगे धीरे-धीरे। वो तुझे बुलाया नहीं करेंगे और तुझे डिप्रेशन होता रहेगा। तो घूमना-फिरना भी सीखा कर। तो मैंने गुरुजी की ये मैसेज पढ़ते ही फिर मैंने सोचा चाहे जितना भी थोड़ा बहुत मेरा काम बचा है, मैं प्रभु जी की कृपा से कोशिश करूँगी कि आके उसको निपटा लूँ। और अभी अगर मेरे गुरुजी का आदेश है जाने के लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो फिर मैं रेडी हुई और मैं अपने भाई और भाभी के साथ मैं वहाँ पे गई और मम्मी के साथ वहाँ गई, मेरे भाई के बच्चे थे। एंड वहाँ पे हमने बहुत एन्जॉय किया। उन्होंने बहुत अच्छे से घर बनाया है, वो भी गुरुजी की संगत हैं। उनको मैंने ब्रेसलेट दिया था और वो तब से गुरुजी का कार्ड और ब्रेसलेट अपने पास रखते हैं। गुरुजी महाराज उनको सेहत बख्शना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट देखे हुए हैं, बहुत कष्ट देखे हैं। अपनी बेटियों को ताकत बख्शना कि वो सब चीज़ों से जूझ सकें। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी महाराज कि शायद जो औरतें बनती है ना उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए होंगे, तभी शायद वो अगले जन्म में आके औरतें बनती हैं। और उनमें इतनी शक्ति देना कि वो अपने सारे कष्ट कटा के जो है वो अच्छे अच्छे तरह से ज़िंदगी जी पाएँ, कॉन्फिडेंस से, प्रेम से, सबके साथ रहते हुए। बहुत कुछ सहती है एक औरत, बहुत कुछ उसको सहना पड़ता है लाइफ में। तो शक्ति देना उनको भी कि वो अच्छे से सब कुछ सह पाके और अपनी ज़िंदगी का निर्वाहन अच्छे से कर पाएँ। और टच वुड उनकी सेहत मुझे पहले से बेटर लगी। और गुरुजी महाराज जी की कृपा से उनको ऐसी जगह घर मिला है, उनके भाई ने उनको ज़मीन दी जो कि माता रानी के जी बिल्कुल चरणों में, वैष्णो माता के नीचे मतलब जहाँ पे कटरा, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है उसके बैक से जाके वहाँ पे घर है। और माता रानी के टेम्पल के बिल्कुल पीछे की पहाड़ी पे। और आसपास पहाड़ियाँ हैं और बहुत सुंदर नज़ारे हैं। तो बहुत ही अच्छा वेदर और बहुत ही अच्छी प्लेस। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। मैं उनकी तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ कि आपने उनको अपनी चरण शरण में रखा हुआ है। अपनी कृपा आप उन पे कर रहे हो और धीरे-धीरे मुझे पूरा विश्वास है आप उनके बेटे को भी सेटल कर दोगे और बहुत अच्छे से वो लोग अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर पाएँगे प्रभु जी। तो अपनी कृपा बरसाते रहिएगा उन पे। प्रभु जी महाराज, उसके बाद मेरी भाभी और मैंने बहुत सारी रील्स बनाई, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने बोला था कि तू एन्जॉय नहीं करती है लाइफ को। और फिर मैंने उस वो रील्स बनाती है तो मैंने उसको बोला चल बनाते हैं थोड़ी-सी कॉमेडी रील्स। तो मैंने और मेरी भाभी ने बहुत सारी रील्स बनाई वहाँ पे, पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही सुंदर
जो है नज़ारा था और बादल आए हुए थे नीचे और फिर उसके बाद गुरुजी महाराज जी की बटरफ्लाइज़ आगे-पीछे और जैसे ही हम घर से निकले थे, मुझे मम्मा के घर से भाई के साथ जब मैं गाड़ी में बैठी थी और हम बाहर निकल रहे थे और देखिए क्या हुआ हमारे वहाँ पे ना गाड़ियाँ बाहर पार्क होती हैं गली में, तो जगह नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो मेरे भाई ने ना गाड़ी रिवर्स निकाली वहाँ से बाहर और जब बैक में जा रही थी, तो बाहर जाते समय मेरी गाड़ी पे एक पार्क्ड गाड़ी पे नज़र पड़ी जिसके बैक पे लिखा हुआ था गुरुजी। और अगर हम सीधा-सीधा जाते, तो वो नज़र नहीं पड़ती हमारी उस गाड़ी पे और क्योंकि हम उल्टा जा रहे थे, तो वो उस पे नज़र पड़ी गुरुजी और मैंने बोला शुक्राना गुरुजी आप हमेशा अनसंग हो, ये बताने के लिए। और फिर जैसे ही वहाँ से निकले मैं अपने घर से निकली थी तब मुझे 7777 की ब्लेसिंग्स दिखी थी 4 टाइम्स 7 की और गुरुजी महाराज मेरे संग-संग थे, मेरे हर समय मेरे साथ रहते हैं। मेरे कष्ट काटते रहते हैं, कोई मुझे तकलीफ़ होती है उसको छोटे में काट देते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से गए और जब हम वापसी वहाँ से आ रहे थे और तब भी हमें घर के पास पहुँचने से पहले गुरुजी ब्लेसिंग्स की गाड़ी मिली और गुरुजी उसपे लिखा था 2 टाइम्स गुरुजी ब्लेसिंग्स और एक साइड पे लिखा था गुरुजी, तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। ये बताने के लिए आप हमेशा अनसंग रहते हो और रास्ते में और वहाँ पे इतने ज़्यादा बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए। हाँ, और व्हाइट कबूतर के भी दर्शन हुए रास्ते में। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी जब हम वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में हमारे एक जगह आती है नंदनी। तो नंदनी में ना बहुत ही टेस्टी पनीर के पकौड़े मिलते हैं जो कि हम बहुत सालों पहले भी खाया करते थे। वहाँ पे एक मतलब बीच में एक टनल होती थी और टनल से पहले वहाँ पे वो पकौड़े मिलते थे और बहुत ही टेस्टी पनीर के पकौड़े थे वो जिसमें लेयरिंग उन्होंने पूरे ब्लॉक ऑफ पनीर पे ना पूरी पूरी लेयर की होती है बेसन की और उसको फिर कट करके मतलब उसको पूरा फ्राई करके पूरे बड़े लॉट को फ्राई करके फिर उसको कट करके लंबे-लंबे पीसेस बनाए होते हैं पनीर के और साथ में चटनी मिलती है मूली की और चाय मिलती है चिल्ले वाली। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि किसने चाय पीनी है? तो मैंने बोला मेरे को पीनी है चाय क्योंकि गुरुजी की बेटी की चाय गुरुजी की तरह फ़ेवरेट है। तो मैंने वहाँ पे ब्रदर को बोला कि मुझे पीनी है और वो पकोड़े लाया और वो बहुत ही टेस्टी और चाय भी इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी। तो जैसे ही चाय पी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, ऐसा लगता है गुरुजी खुद सारी सर्विसेज़ करवा रहे हैं। और फिर क्या हुआ जब हम खा रहे थे ना तो वहाँ पे एक पागल घूम ही जा रहा था लेफ्ट टू राइट। तो मुझे उसको देख के ना अच्छा नहीं लग रहा था और उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी जो कि हाफ फिल थी एंड वो रोम कर रहा था यहाँ से वहाँ। ही वाज़ वेरी हैप्पी दो। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि जा इसको पूछ ना इसको भूख लगी है तो इसको ये पनीर के पीसेस दे देना खाने के लिए। तो मेरी मम्मा कहने लगी कि सब देते हैं इनको, दे हैव इनफ। तो मैंने कहा क्या पता भूखा हो सकता है भूखा हो, वो ना दिया हो किसी ने। तो डरते हैं लोग जाने के लिए उनके पास, तो मैंने पनीर के पीसेस रखे और मैंने अपने ब्रदर को बोला कि प्लीज़ मेरी संतुष्टि के लिए एक बारी तू जाके उसको दे। और संगत जी मेरे ब्रदर ने हिम्मत की और वो पास गया। जैसे ही मेरा ब्रदर उसके पास गया, वो बेचारा नीचे ही बैठ गया ज़मीन पे। और मेरे ब्रदर ने फिर नैपकिन दिया उसको, तो वो कहने लगा उसको सूंघ के कि इसमें खुशबू ये नैपकिन है, क्या इसमें खुशबू है? कहता इसमें तो खुशबू है नहीं। तो मेरा ब्रदर कहता कोई बात नहीं तू इस पे रख के खा ले। तो उसने उसके हाथ में वो पनीर के पीसेस दिए, तो वो बैठ के खाने लगा। तो मेरे ब्रदर ने उससे पूछा कि चाय पियोगे? तो वो कहता चाय नहीं पीऊँगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। तो उसने बोला कि तेरे पास तो कोल्ड ड्रिंक है? तो वो कहता नहीं ये कोल्ड ड्रिंक झूठी है ना, किसी की झूठी है। तो प्रभु जी की कृपा से इतनी उनको समझ दे रखी थी कि उनको पता था कि झूठी चीज़ नहीं खानी है। और कि मेरे को आजकल गुरुजी महाराज पता नहीं क्यों इतने मेंटली रिटार्डेड पीपल के दर्शन करवाते हैं। पता नहीं कौन से कष्ट मेरे काट रहे हैं प्रभु जी। या तो आप मुझे ये बता रहे हो कि तेरी यही हालत होने वाली थी। मैंने तुझे कहाँ से निकाला है और कहाँ पहुँचाया है।
इसी तरह से एक मेंटली डिज़ार्डर थोड़े दिन पहले मैं जा रही थी स्कूल और मेरी गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया और इशारे करने लगा कुछ-कुछ और होंठों पे, कभी पेट पे, कभी कुछ इशारे सभी गाड़ियों के आगे खड़ा होके कर रहा था एंड मुझे उससे थोड़ा-सा डर लगा और बिकॉज़ वो किस तरह से इशारे कर रहा है, इट इट वाज़ नॉट लुकिंग गुड। तो मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ बिकॉज़ डर लगता है कई दफ़ा ऐसे लोगों को देख के कि पता नहीं उनका क्या होगा। तो गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाती हूँ, प्रभु जी से अरदास लगाती हूँ कि जो कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता, उनका खुदा होता है और मासूम लोगों का तो खुदा होता है प्रभु जी। तो कभी कोई ऐसा इंसान भूखा ना सोए प्रभु, कभी कोई ऐसा इंसान भूखा ना सोए। कहते हैं ना भूखे को खाना पवा के देखो और फिर प्रभु जी उसको जो थोड़े से वो पनीर के पीसेस दिए थे, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं और अच्छे से खिला पाती, उसको रोटी खिला पाती और वहाँ पे एक और आदमी खड़ा था जो कि ही वाज़ लुकिंग फाइन बट थोड़ा-सा मेंटली या डिस्टर्ब था या फिर वो थोड़ा-सा मतलब वो अच्छे से ड्रेस अप था। बट तब तक मेरा भाई उसको कोल्ड ड्रिंक दे के आ चुका था और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अब उसको दोबारा बोलूँ कि प्लीज़ जा और इसको भी खाना दिलवा दे। तो और वी एज़ वी वर इन हरी टू लीव तो हमने उसको नहीं नहीं दूसरे वाले बंदे को नहीं खाना खिला पाए और मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने मुझे बोला था कि पैसे देने से बेटर है किसी को खाना खिलाओ। तुम्हें नहीं पता कि अगर वो गलत काम कर ले, शराब पी ले या कुछ और उन पैसों से कर ले तो तुम्हें ही उल्टा उसका नुकसान मिलता है। तो मैं पैसे नहीं दिए मैंने उसको बिकॉज़ मेरे को नहीं पता था उसको कैसे यूटिलाइज़ करता। मुझे माफ़ कर देना प्रभु जी महाराज कि मैं उसको खाना नहीं खिलवा पाई अच्छे से और आपने बोला आपने मुझे उसके बाद भी मैसेज दिया कि किसी को भूखे को खिलाना बहुत पुण्य का काम है। लेकिन शुक्रिया, शुकराना मैं उस चीज़ का करती हूँ कि मैंने हिम्मत की और उसको दिलवाया। लेकिन स्टिल मैं और करना चाहती थी। मेरे अंदर खुशी होने की बजाय मेरे अंदर दुःख था और अभी भी है कि मैं उतना नहीं कर पाई जो मैं चाहती थी प्रभु। तो मुझे इतना काबिल बनाना, इतना सक्षम बनाना प्रभु कि कोई गरीब भूखा ना रह सके। मेरे मेरे आगे जो मुझे दिखे कि ज़रूरतमंद है और भूखा है, प्यासा है, अपनी बेटी को इतना देना प्रभु और इतनी शक्ति देना कि उन सबके पेट भर सके, उन सबका भला कर सके प्रभु। कष्ट नहीं सहन होते मुझसे इन लोगों के, नहीं सहन होते प्रभु जी। क्यों इन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है? क्यों हो जाता है? सबको सद्बुद्धि बख्शना प्रभु। पता नहीं हम लोग कैसे कर्म करते हैं, कैसे हमारे लेखे-जोखे बनते हैं। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी ये प्रोसेस क्या होता है। प्रभु जी मुझे समझाना आप, जब मैं आपके पास आऊँगी ना, मुझे समझाना बेटा, ये है प्रोसेस जीवन का और ये हम लोगों ने ऐसे-ऐसे स्ट्रैटेजीज़ की हुई हैं, ऐसे-ऐसे सब कुछ बनाया है संसार में। बहुत कष्ट है इस दुनिया में प्रभु जी, हम हमें तो आपने बहुत अच्छे में रखा है, बहुत अच्छे में रखा है और फिर भी हम दुखी रहते हैं, फिर भी हमें कमी रहती है। और संगत जी, फिर जब हम मम्मी घर से वापस आ रहे थे, तो प्रभु जी ने मुझे आज सुबह मैसेज दिया था कि तेनू एक गिफ्ट देंगा। तो क्या होता है कि मैं रास्ते में ना हरी चूड़ियाँ क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था मैं तुझे हरी चूड़ियाँ दूँगी। तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं आई वाज़ सर्चिंग फॉर द शॉप तो रात के 9 बज चुके थे और मैंने अपनी फ्रेंड के लिए चूड़ियाँ ली और अपने लिए थोड़े कड़े लिए 2 हरी चूड़ियाँ और वो लेके मैं वहाँ से निकली और फिर आगे हमारे यहाँ पे जम्मू में ना एक डीआईवाई शॉप खुली है। तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे ना मुझे एक्चुअली जब भी कोई इंट्यूशन आती है ना कि मेरे गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा कर लूँ। तो मैं उस शॉप के अंदर मुझे हालाँकि इट वाज़ अराउंड 9:15 और साढ़े 9 होने वाले थे और शायद शॉप बंद भी होने वाली होती। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे इंट्यूशन दी थी क्योंकि मैं अपनी वाटर बॉटल्स ऑर्डर कर रही थी ऑनलाइन एंड गुरुजी महाराज जी ने समहाउ मुझे इंट्यूशन दी थी कि आई शुड गो देयर एंड सर्च फ्रॉम देयर।
तो मैं डीआईवाई शॉप में गई, तो वहाँ पे ना गुरुजी महाराज जी ने मुझे कन्वे किया बॉक्सेस के थ्रू दिखा के कि इट इज़ द गिफ्ट फॉर यू। वहाँ पे मुझे मैसेजेस दिखे गिफ्ट फॉर यू एंड मतलब इस तरह के मैसेजेस दिखे। तो मैंने गुरुजी महाराज जी को बोला कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए प्रभु। उससे पहले उन्होंने मुझे सूट वाली दुकान पे भेजा था देखने के लिए, सूट्स देखने के लिए। और जब मैंने देखा कि वो सूट 2500 का है, 3000 का है, संगत जी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं कोई कपड़ा खरीदूँ। मतलब मुझे ये याद आ जाता है कि मैंने इस पैसे से तो मैं किसी का भला कर सकती हूँ, किसी को 2 रोटी तो खिला सकती हूँ। तो मेरे में ये हिम्मत नहीं बचती कि मैं अब पहले की तरह लेविशली स्पेंड करूँ। तो प्रभु जी आपका दिया मेरे पास इतना है, क्यों मुझे और खरीदवाना चाहते हो? इतने मेरे पास सूट पड़े हैं, भर-भर के पड़े हैं प्रभु जी, मुझे कोई कमी नहीं है। आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहा। और फिर प्रभु जी ने मेरे बिलिंग ही नहीं करवा रहे थे क्योंकि मैंने गिफ्ट कोई लिया ही नहीं था अपने लिए। तो गुरुजी महाराज ने मुझे दोबारा शॉप के अंदर भेजा। तो मतलब मैं बिलिंग काउंटर से फिर से शॉप में गई और फिर मैंने देखा गुरुजी क्या दिलवाना चाहते हो? तो फिर मैंने वहाँ से एक एयर फ्रेशनर लिया एंड जो कि 140 150 कुछ ऐसा आया। एंड छोटे-छोटे से क्लिप्स लिए जो कि 35 रुपीज़ के थे, पिंक कलर के, बड़े प्यारी सी बो बनी थी उसके ऊपर। वो लगे थे, मोती लगे थे और गुरुजी महाराज मुझे हेयर एक्सेसरीज़ का मैसेज डलवा रहे थे। तो मैंने वो छोटे-छोटे 2 गिफ्ट लिए। मैंने गुरुजी महाराज जी को बोला, "गुरुजी आपकी बेटी इसमें बहुत खुश है। जो मेरे घर के लिए सामान भी आता है ना, उसमें भी बहुत खुश है। वो भी आपके तोहफ़े हैं प्रभु, वो भी आपके तोहफ़े हैं। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, दिलवाने के लिए, अपनी बेटी को खुश करने के लिए। आप इतने प्यारे पापा हो। आपकी बेटी आपसे वैसे ही बड़ी खुश है प्रभु, बहुत खुश है। आप उसके साथ होते हो ना, आपको अपने हृदय से लगा लेते हो, तो वो खुश हो जाती है। संगत जी महाराज, मुझे माफ़ करना। हमने कल ही डिस्कस किया था सत्संग के टाइम कि हम रोएँगे नहीं, गुरुजी की बेटियाँ रोएँगी नहीं। पर गुरुजी महाराज, संगत जी मैं क्या करूँ? मेरे प्रभु पता नहीं क्यों मेरे अंदर भाव दे देते हैं ऐसे कि मुझे रोना आता है। मुझे माफ़ करो प्रभु, मुझे माफ़ करो। पता नहीं आप कौन से कष्ट मेरे कटा रहे हो। प्रभु जी आपका ये एहसास जो है ना दिल के अंदर, हृदय के अंदर और जो पीड़ा है इन सब लोगों के लिए, मुझे माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। शायद उसकी वज़ह से मैं ओवरवेल्म्ड फ़ील करती हूँ। इन सब का भला करो प्रभु, सारी सृष्टि का भला करो। अपने बच्चों का कोई कोई बच्चा जो है वो इस तरह ना रहे कि उसके पेरेंट्स गंदा फ़ील करें कि उसका बच्चा जो है वो अच्छे सेहत नहीं है उसकी, या कोई बीमार या इस तरह के लोग हैं, उनको ठीक करो प्रभु जी। सब सृष्टि पे मेहर करो प्रभु, सब सृष्टि पे मेहर करो। सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रभु, सबको इक्वली ट्रीट करो। जैसे हम लोगों से बोलते हो ना आपकी सबको इक्वल ट्रीट करो। हे प्रभु आप भी सबको इक्वली ट्रीट करो, सबको इक्वली दो। मैं जानती हूँ सबके अपने कर्मास होते हैं प्रभु, लेकिन आप तो सबके कष्ट काट सकते हो ना। अपनी कृपा करो प्रभु, सब जन पे अपनी कृपा करो, अपनी कृपा करो। मुझे माफ करना। मेरे को पता है मैं सृष्टि के पालक के निर्दोषों पे जो है वो नहीं कर इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ, पर कम से कम उनके लिए कृपा के लिए उनके लिए अरदास कर सकती हूँ। तो प्रभु जी आपसे अरदास लगाती हूँ कि हर निर्बल पे अपनी कृपा करिएगा, अपनी कृपा करिएगा प्रभु जी, अपनी कृपा करिएगा, सब बेटियों पे अपनी कृपा करिएगा, सहने की शक्ति दीजिएगा, आगे बढ़ने की शक्ति दीजिएगा और अच्छा बनने की शक्ति दीजिएगा प्रभु जी। अपनी कृपा करिएगा प्रभु हम पे, हम सब पे। संगत जी फिर उसके बाद मैंने डीआईवाई शॉप से वो प्रोडक्ट्स जो थे मैंने लिए। स्टिल मैंने छोटा-छोटा सामान जो घर का लिया और मैंने गुरुजी के गद्दी के पास रखने वाले उसमें डालने के लिए फ्लावर्स लिए जो कि 400 के करीब आए। एंड
छोटा-छोटा सामान करते-करते भी 2100 का सामान बन गया प्रभु जी। मैंने बॉटल ली, वाटर बॉटल जो मैं सर्च कर रही थी ऑनलाइन, और गुरुजी महाराज जी मुझे उस डीआईवाई शॉप में दिलवाने के लिए पहुँचाया था। और मैंने एक वहाँ से बॉटल ली, एंड शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड आई डोंट नो कैसे छोटे-छोटे सामान करते-करते ही इतने पैसे कैसे हो जाते हैं। और जब कमाने जाते हैं हम तब तो पता नहीं लगता है, और मतलब जब कमाई करते हैं तो कम आते हैं, और जब जाते हैं तो ऐसे बल्क बल्क में जाते हैं। प्रभु जी महाराज बरकत करिएगा, पैसे में बरकत करिएगा, सबके पैसे में बरकत करिएगा कि अ, सब सबका भला कर सके, सब सब जन आराम से खाएँ और एक संतुष्टि भरा जीवन जी पाएँ। बहुत नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन जितना आप दो कि कोई भूखा दर से ना जाए, कोई भूखे को देखें तो वो उसको खाली ना जाने दें, उसको रोटी खिला सकें। और हमारी ज़रूरतों को लिमिटेड करिए प्रभु जी, कि हम इतना खुद पे बेकार में खर्चा ना करें। बेकार में ऐसी-ऐसी चीज़ें हम लोग भी ले लेते हैं कई दफ़ा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, एंड स्टिल वी बाय दैट। तो माफ़ करिएगा प्रभु जी। आपकी बेटी निमानी जो ऐसी थी, बिना सोचे समय कुछ भी ख उठा लेती थी। किसी मैं स कभी ये नहीं देखती थी कि इस सूट का प्राइस क्या है, और मैंने खरीद लेती थी उसको। इतनी समझ देने के लिए मुझे शुकराना, कि जिन चीज़ों का उपयोग जो है थोड़े समय के लिए होता है, उन पे इतना फालतू का खर्चा नहीं किया जाता। अगर जो कपड़ा तन ढकने के लिए हमें चाहिए, तो एक कॉटन का सिंपल सूट भी अगर हम लेते हैं, तो अगर मैंने एक ऑनलाइन सूट ऑर्डर किया जिसकी कॉस्ट थी 700 रुपीज़, और वो बिल्कुल कॉटन का सूट था, इतना सुंदर प्रिंट, और उसके साथ प्योर का दुपट्टा था। तो आपने ये चीज़ समझाई प्रभु जी कि कम दाम में भी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। द थिंग इज़ कि वी हाउ वी वियर इट। हम उसको कैरी कैसे करते हैं, हम उसको स्टिच कैसे करवा लेते हैं, और कैसे हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही कि हमारे प्रभु जी हमें लेविशली स्पेंड करने के लिए मना करते हैं। जिनके पास है, दे शुड स्पेंड ऑन देमसेल्फ टू बी हैप्पी, फील गुड। बट समहाउ हम लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करते हैं ना, और इस सृष्टि का दुःख नहीं देख पाते। एक अगर जब हम 5,000 का सूट भी लेने जाते हैं या ले लेते हैं, एंड समटाइम्स वो सूट हम बिल्कुल उसको आम सूट की तरह पहन रहे होते हैं, एंड हालाँकि शायद वही पर्पज़ हमारा एक 1200-1400 का सूट भी उतनी सुंदर तरीके से लग रहा हो और दे रहा हो। तब हमें ये याद नहीं आता कि ये जो इसमें से पैसे हैं ना, अगर 5,000 में से मैंने ₹1000 सूट का ले लिया या लगा दिया, और पीछे के जो बाकी 4,000 बचे हैं, उसमें मैं कितने लोगों को खाना खिला सकता हूँ। एटलीस्ट एक थाली, एक लंगर की थाली जो होती है, वो इट्स नॉट मोर देन 50 रुपीज़, एंड अगर हम ₹50 थाली पर थाली देखें, तो हम कितनी थालियाँ खिला सकते हैं किसी को? तो कितने लोगों के पेट जो है वो भर सकते हैं? तो प्रभु जी सब संगत को ऐसी सोच दीजिएगा कि वो सबका भला करने का सोचें, तो हमारे जीवन में, हमारे दुनिया में हम कहीं दुख ना बचे, कहीं पे कोई इंसान भूखे पेट ना सोए, कोई भूखा बच्चा ना रहे, और कोई कमज़ोर ना रहे, सबको ज़रूरत के हिसाब से मिल पाए प्रभु, तो ये सृष्टि कितनी सुखमय हो जाए, कितनी सुंदर हो जाए, आपकी कृपा हो जाए अगर तो प्रभु जी सब पे अपनी कृपा बरसाइएगा, अपना कृपा करिएगा प्रभु जी, और अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही देते रहिएगा। और मेरे गुरु जी महाराज ने बोला था, सुबह उठ के और जल्दी अरदास लगाना मेरे चरणों में, तो मैं अपने प्रभु जी को अरदास लगाती हूँ। सभी उस पीड़ितों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो अगर उनको सेहत बख्शो प्रभु जी, सभी पीड़ितों को खुश करो, उनको सेहत बख्शो, उनको अच्छा खाने को दो प्रभु, अच्छा रहने को दो, जो फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लिविंग होती है। एटलीस्ट उनको अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, और अपनी दिनचर्या चलाने के लिए वो सोच सकें, वो काम करने का सोच सके, अपना घर परिवार चलाने के लिए। और प्रभु जी महाराज, कोई माँ जो है वो दुखी ना हो अपने बच्चों को देख के, सब गर्व से फूलित समाये कि हाँ, मेरा बच्चा तो हीरो दिखता है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छे कर्म करता है।
और बहुत अच्छा इंसान है। अपनी ऐसी कृपा कर दीजिएगा प्रभु जी, और इतनी समझ बख्शिएगा सब बच्चों को कि वो बड़ों का आदर सम्मान कर सकें और अच्छे एक इंसान बन सके, पहले कमाई करने से भी पहले एक अच्छे इंसान बन सके, जो इस सृष्टि को बड़े प्रेम पूर्वक देखें और प्रेम से रहें, किसी का बुरा ना कर पाए, कभी भी बुरा ना करें, और आपकी शरण चरण में हमेशा रहें प्रभु जी, और हमेशा आपके अच्छे बच्चे बन के जो वॉरियर्स की तरह इस दुनिया में रहें और दुनिया की भलाई के लिए कार्य करें, अग्रसर हों और एक सुंदर सृष्टि का निर्माण निर्माण कर पाएँ। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी मेरे महाराज कि अपनी कृपा करते हैं आप, अपना आशीर्वाद देते हैं हमेशा सब जन को, हम सबको, और इतनी समझ दें, सबको इतनी समझ दें, मुझे भी इतनी समझ दें कि मैं अगर हृदय रखती भी हूँ तो टॉलरेट करने की मुझ में शक्ति आए प्रभु। जो मैं विचलित हो जाती हूँ, मेरा मन विचलित हो जाता है, मेरा मन बिना विचलित हुए इन सब लोगों की भलाई कर पाए प्रभु। इतनी शक्ति दीजिएगा अपनी बेटी को कि वो इस मिशन के लिए खड़ी हो पाए। अपनी कृपा करिएगा प्रभु, अपनी कृपा करिएगा। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से कौन-सा पहलू जोड़ा है या क्या किया है और क्यों बोला है और कैसे बोला हो और क्यों रोया है। मैं रोना नहीं चाहती, आई एम नॉट एट ऑल सैड, मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। एंड ये भाव हैं जो मेरे प्रभु जी महाराज मेरे अंदर से निकालते हैं, और शायद कोई कष्ट हैं जो मेरे प्रभु जी मुझसे निकलवा रहे हैं, उनकी लीला वही जाने। तो मुझे माफ़ करिएगा मेरे गुरुजी महाराज, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु जी। बस आप बच्चों के लिए अरदास करती हूँ कि उनको अच्छी सेहत बख्शो, अच्छी सद्बुद्धि बख्शो प्रभु जी, और अच्छी लाइफ बख्शो, लाइफ पार्टनर बख्शो, वो अच्छे से खुशी से जिएँ। बस एक माँ की यही अरदास है, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बाकी अपने श्री चरण कमलों में जो आप करवाना चाहते हैं, आपको अपना जीवन भेंट करती हूँ मैं। जो आप मुझसे करवाना चाहें प्रभु, मैं आपके चरण शरण में हाजिर हूँ ईश्वर, हाजिर हूँ। अपना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय शुक्राना, गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरुपानंतमंतम शुक्राना। सारे संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सोमवार की 3 सुबह के 5:02 पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बोलने में कुछ सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल में मेरे बोलने में कुछ भी गलती क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा में थोड़े दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए संगत जी। गुरुपा का मैसेज आ रहा था, 2 दिन कष्ट थे, संभल के चलना, 3 दिन कष्ट है संभल के चलना। और एक रात को मेरे पति अंकल को बहुत तबीयत ख़राब हो गया, उनके पाँव में पेन रहता है, तो वो ज़्यादा दवाई का डोज ज़्यादा ले लिए थे, तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गया। और एक जगह पे ठहर नहीं पा रहे थे, उधर से उधर, इधर से उधर हो रहे थे और सो नहीं पा, मतलब बहुत उनको तकलीफ हो रहा था। हमने डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला तो मना कर रहे थे। तो मैं गुरुपा के जल प्रसाद बार बार पिला रही थी, और उनके हमारे घर के नीचे उनका ब्लड प्रेशर शुगर है, तो ब्लड प्रेशर का वो लाके मशीन लाके हमने चेक करा, तो एरर आ रहा था, बिल्कुल ब्लड प्रेशर का वो नहीं आ रहा था। तो हमने बोला हॉस्पिटल लेके चले जाओ। तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर का एरर आना लाए कुछ नहीं आना, बहुत
बहुत खतरा होता है। तो मेरे पति अंकल बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहे थे, जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे। मैं गुरु पाक को अरदास लगा रही थी, उनका चंदन टीका लगाया और बार बार उनको जल प्रसाद पिला रही थी। तो उनको बार बार यूरिन पास हो रहा था। तो से रात भर ऐसे करा, थोड़ा फिर एक बजे जाके वो सोए थोड़ा। गुरुपा ने कितने बड़े कष्ट काटा, उसके लिए शुक्राना, गुरुपा अनंत शुक्राना। वो बिल्कुल भगवान को किसी को भी नहीं मानते, पहले थोड़ा बहुत मानते थे और बिल्कुल नहीं मानते। घर में उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है। गुरुपा उनकी नेगेटिविटी दूर करिए। मुझे भी मंदिर जाने में, सत्संग जाने में मना करते हैं। प्लीज़ गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बट उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि पहले से ही ज़्यादा पता नहीं, बहुत अंदर से कष्ट होता है गुरुपा, क्योंकि हम परिवार को भी देखते हैं और हमारा मन शांत थोड़ा घर की टेंशन ये सब, जब आपके पास जाते हैं सत्संग सुनते हैं, प्रभु को पूजा पाठ करते मन की शांति होती है। तो वो ना रुके, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिविटी होती है वो सब रोकने की बहुत कोशिश करती है कि स्पिरिचुअल लाइन में जब हम जाते हैं तो बहुत रोकने की कोशिश करती है। तो रोकने नहीं देना गुरुपा, हमें शक्ति देना है सब सहने के लिए। मेरे पति अंकल की माफ़ कर दीजिएगा गुरु पिता, और मेरे बच्चों को भी बुद्धि दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। आप बोलते आपके बच्चे बहुत ईमानदार है, आगे बढ़ेंगे। मैंने वो सत्संग सुनूंगी। वो बहुत सारे अभी सत्संग आता है, गुरु पिता सुन नहीं पाते क्योंकि हर एक सत्संग 1-1 घंटे से ज़्यादा होता है। दिन भर में इतनी सारी सत्संग आता है, घर में सत्संग ज़्यादा लगाने से भी रोक टोक करते हैं। क्या करें ना, सत्संग ना सुनेंगे तब भी ये सब डर लगा रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सत्संग सुने तो घर में कलेश होता है, वो ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ दे के सुनेंगे या ज़्यादा टाइम सुनेंगे तो माफ़ करना गुरुपा, अगर मैं कोई सत्संग ना सुन पाऊँ तो माफ़ कर देना मुझे। और गुरुपा ने गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े मंदिर बुलाया था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं जब बड़े मंदिर से दर्शन करके आए तो एक का मोटो जब ढूंढ रहे थे तो एक आदमी मिले मुझे और गुरुपा के रूप में। तो उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया और बोला ये आपका ब्लेसिंग है। वो वाला स्वरूप मेरे पास पहले था, मुझे ब्लेसिंग में मिला था। तो मैंने, मेरी दीदी की बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने दे दिया था उसको। तो वो दिल्ली आई थी तो मैंने दे दिया था। तो वो बेंगलोर चली गई, उसकी जॉब वहीं पे लग गई। तो वो वाला स्वरूप उसके फ़ोन में था और किसी ने, जब वो रास्ते में जा रही थी ऑटो में, कोई छीन के ले गया था वो वाला स्वरूप। वही वाला ही स्वरूप मुझे, उसी रूप का स्वरूप मुझे मिला। और उन्होंने बोला कि किसी को भी अपनी स्वरूप नहीं देना, तो आपकी ब्लेसिंग किसी को नहीं देना, ऐसे बोला। बार बार बोल रहे थे। मुझे गुलाब का फूल दिए और एक टॉफ़ी दिए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप किस रूप में आके कितना ब्लेस कर रहे हो, कितना कष्ट काट रहे हो। मेरे पति अंकल को भी समझाओ गुरुपा कि वो भी समझे इस चीज़ को। उनके लाइफ में बहुत कुछ, उन्होंने बहुत सारे फैमिली को आपने ईश्वर नहीं देखभाल के लिए रखा था, माता पिता भाई बहन का। अब जब उनके लाइफ में सब कुछ होने के बाद उनके लाइफ में अभी प्रॉब्लम आ चुका है, उनके हेल्थ इशू होता है। तो उनको लगता है कि मैंने इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे लाइफ में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो भगवान नहीं है सब बोलते हैं, उनको समझ नहीं आया। उनको बुद्धि दीजिए कृपा, वो बहुत अच्छे हैं। पर ऐसे घर में कड़वाहट आ गई है,
जब भी किसी का फ़ोन आता है, उनकी सिस्टर का या किसी दोस्त का, तो घर में कलेश होता है गुरुपा। तो उनको बुद्धि दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, मुझे नहीं पता गुरुपा। आपके शरण में है, भोले बाबा के शरण में है। आप लोग देखना क्या सही है क्या गलत है। हमारा किसी जन्म का मेरा गुनाह माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। और मैं दूसरी सत्संग की तैयारी करूँ। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और सारे संगत का ख्याल रखना गुरुपा। सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना गुरुपा। सारे बच्चों को अच्छा अक्ल बुद्धि देना गुरुपा कि सही बोले, सही राह में चले। सारे बच्चों का जॉब ब्लेस करना गुरुपा। बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम तो शुक्रा। मेरे बोलने में कुछ भी गलती थी क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, प्यारे से लाले से गुरुपा, सबके गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, प्यारे से लाले से सबके गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप और बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपके श्री चरणों में मैं गीता अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल से जय गुरु जी। अंकल आंटी जी आपको जय गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, श्रावण माह की शुरुआत है। कल श्रावण माह का प्रथम सोमवार है। हम सब बाबा के सभी भक्तों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा माह आ गया है। श्रावण माह एक पावन माह है। सदाशिव महाशिव के हम आराधना में अब लीन रहेंगे और अपने जीवन को भी बाबा के द्वारा कृपा स्वरूप बरसाने वाले अमृत वर्षा से अपने जीवन को भी अमृत में बना लेंगे। यही उम्मीद बाबा जी से मैं भी करती हूँ, आप सभी करते हैं। जय गुरु जी। तो सावन माह की महिमा में हमारे गुरुपा कुछ नियम भी बताए हैं संगत जी। कल सावन सोमवार है। हम प्रतिदिन अगर माह भर जाकर शिवलिंग में यह अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम सोमवार को जाकर जरूर करें। हमारे सदाशिव महाशिव हम सब बच्चों का कल्याण चाहते हैं और हम भी सब कुछ भगवान के ऊपर ना छोड़कर कुछ अपना भी कर्तव्य करें, अपना भी सत्कर्म करें, जिससे हमारे भगवान भी हम पर अनुग्रह करेंगे। तो पहला नियम यह हमारे गुरुपा बताते हैं, एक कलश में जल भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की और गुड़, 5 बेल पत्ते, हरी मूंग डाल दें और मन में अपनी इच्छा को बोलकर शिवलिंग पर सारी सामग्रियों को इस मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोलकर अर्पित कर दें। तो हमारे गुरुपा, हमारे सदाशिव महाशिव हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। जय गुरुपा। इसी तरह संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा इस माह 4 सोमवार सावन सोमवार पढ़ेंगे जो सिद्ध और सरल उपाय है वह मैं बता रहा हूँ। तो पहला सोमवार को चावल और दूध शिवलिंग में, जो 14 जुलाई को प्रथम सोमवार है, शिवलिंग में आप चावल और दूध अर्पित करना, जिससे तुम्हारा चंद्र और शुक्र ग्रह मजबूत होगा। दूसरा सोमवार 21 जुलाई को शिवलिंग पर आप लाल मसूर और गुड़ अर्पित कर देना, जिससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। तृतीय सोमवार 28 जुलाई को हरी मूंग और गेहूं शिवलिंग में अर्पित करें, जिससे बुध और सूर्य ग्रह भी हमारे लिए शुभ हो जाएंगे। चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। सावन सोमवार
इस सावन सोमवार को, अंतिम सावन सोमवार को अरहर और चना दाल अर्पित शिवलिंग पर करें, जिससे गुरु ग्रह मजबूत होगा और तुम्हारा भाग्य चमकेगा, गुरु की विशेष कृपा भी मिलेगी। जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हमारे कल्याण के लिए हमें बहुत से निर्देश और नियम बताते हैं बाबा। बाबा जी कहते हैं कि बेटी, ये मेरे पर्सनल भी है और हम जैसे सभी बेटियों के लिए भी है, बेटा अब न्याय होगा, दुनिया देखेगी कि तेरे गुरु जब न्याय करते हैं तो कैसे क्या होता है। जी गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ समय से अन्याय बर्दाश्त करती रही अपने लाइफ में, सभी करते हैं क्योंकि यह मानव जीवन है। किसी न किसी कारण से हमें नकारात्मक लोगों से कुछ न कुछ हमारा कर्मा होता है, जिसके कारण हमें झेलना ही पड़ता है। लेकिन प्रार्थना केवल अपने गुरुपा से थी, अपने सदाशिव महाशिव गुरुपा से, कि अब आप न्याय करो बाबा, न्याय करो। तो बाबा जी इसीलिए हमें आशीर्वाद के रूप में दिए हैं कि अब न्याय होगा और जो गुरु न्याय करेंगे वह अब दुनिया देखेगी। इतना बड़ा सांत्वना गुरु कृपा से मिली है, क्योंकि बाबा तो जो कहते हैं वह करके ही रहते हैं। जय गुरुपा। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी अब तो डोर बंधी है, आस बंधी है आपसे। हे सदगुरु, हमें जीने का लक्ष्य भी आपने दिया है। हमें शांति और परिवार की खुशी के लिए और अपने जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सत्कर्म करते ही जाना है और आपकी भक्ति में रहना है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है बाबा जी। जय बाबा जी। और इस प्रकार से हे बाबा जी, एक सावन का माह का चूंकि आपने टिप्स दिए हैं, नियम दिए हैं हम भक्तों को, हम बच्चों को, तो बचपन में एक गीत मैं रेडियो से सुना करती थी। 2 लाइन है बाबा जी। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। हो हो सावन का महीना, जहाँ जाना कहाँ है तुझे, पूछे है पुरवैया, जाना वहाँ है जहाँ ले जाए गुरु खिवैया। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे रे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। जय बाबा जी। आपके अमृत वर्षा से मनवा तो बिल्कुल पवन के शोर के साथ साथ मन भी मोर की तरह नाच रहा है बाबा जी। अमृत वर्षा क्या है, यह तो हम आपके कृपा से जान चुके हैं बाबा जी। अब हमारा जीवन भी अमृतमय हो जाएगा बाबा जी, क्योंकि आप न्याय करेंगे और आपकी कृपा से तो वो सब कुछ मिल जाना है, मिल ही रहा है। जय बाबा जी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, क्योंकि आप आपके इस अमृत जो सावन के माह में जो अमृत वर्षा आप बरसा रहे हैं, पूरे माह बरसाएंगे। यहाँ तक कि चौमासा में भी आप हम सबसे शिव जी के पूजन, शिव परिवार के पूजन के माध्यम से हमें अनंतम कृपा हम पर बरसाएंगे बाबा जी। और गुरु जी आपके अमृत वर्षा से हम सभी जीव, सभी प्राणी, मानव, आपके भक्त मानो अपने मन के सारे संताप को, पाप को बिल्कुल हमारे धुल जाएंगे और हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें तो अमृत वर्षा से अमृत ही मिलनी है। जय बाबा जी। आपने कहा है कि अमृत वर्षा जब बरसे तो दोनों हाथ से अपने आप को अपने अपने ईश्वर को, अपने गुरुपा को याद कर लेना, जिससे तुम्हें बहुत बहुत खुशियां मिलेगी। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा जी आज हम स्वयं परमात्मा
के आशीर्वाद और आपकी कृपा का खजाना ही हम आपकी अमृत वर्षा के रूप में प्राप्त करेंगे बाबा जी। इतना कहते हुए मैं अपना यही प्रार्थना करती हूँ कि चारों ओर संसार में, सृष्टि में चारों ओर सारी परमात्मा और प्रकृति का मिलन हो रहा है। ऐसे में हम बच्चों पर तो कृपा बाबा बरसा ही रहे हैं, बरसाते ही रहेंगे। चारों ओर आनंद, उल्लास, हंसी खुशी और सारे जीव जंतु भी मानो उल्लास में रहेंगे और सब तरह के जो नकारात्मकता है वो हमारे हृदय से अपने आप मिट जाएंगे। जय बाबा जी। और आपके चरणों में सारे सृष्टि के लिए आपके अनंतम कृपा सब सारी सृष्टि को मिलती रहे बाबा। प्रकृति और परमात्मा की कृपा, गुरुपा हम सबको मिलती रहे। आपकी असीम कृपा से हम दिन दुने रात चौगुने आपके कृपा में डूबते रहें। चारों ओर आपकी जय जयकार होए, सबके हृदय में आपके नाम की ज्योत जले। इसी कामना के साथ सभी संगत परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। मंत्र जाप करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय बाबा जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, क्षमा चाहती हूँ जो भी मैंने आज का दिन नहीं बताया। 13 जुलाई समय है 9:30 बजे रात का, रात्रि का 9:30 बजा है। और मैं छत्तीसगढ़ से गीता बोल रही हूँ। अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन रूपी अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। सारे गलतियों को गुरु पा आप क्षमा करेंगे। सारे संगत जी और विपिन अंकल, सौम्या जी अवश्य क्षमा करेंगे। और हम सभी बाबा जी के अमृत वर्षा में भीगते हुए और समृद्धि को, खुशियों को प्राप्त करें। जय बाबा जी। आपसे यही विनती है, यही अर्जी है। जय बाबा जी, जय बाबा जी। मैं गुरुजी की बेटी आंचल, उत्तराखंड देहरादून से। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल में साझा करना चाहती हूँ। आज 14 जुलाई 2025, दिन सोमवार, समय 1:10 दिन का समय है। शुक्राना गुरुजी। पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे इतनी देर सत्संग कर रही हूँ मैं आज, बहुत दिनों बाद। उसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। बहुत समय हो गया, पता नहीं क्यों मैं सत्संग कर ही नहीं पा रही थी, बैठ ही नहीं पा रही थी। और आज बैठी हूँ आपका सत्संग करने गुरु जी महाराज। जो आप बुलवाओगे वही मैं बोलूँगी गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज, मैंने अपने जो भाई के बारे में आपसे इतनी अरदास की थी गुरु जी महाराज। बहुत तकलीफ़ में था वो। गुरु जी महाराज जब आपके चरणों में चला गया है, वो आपके चरणों में ही होगा गुरु जी महाराज। उसे ब्लेस करना, रास्ता दिखाना। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं गुरु जी महाराज। बहुत सोच समझ के ही जो भी किया है आपने ही किया है गुरु जी महाराज। हम तो आपके शरण में हैं और हम क्यों, कैसे, कब, ये सवाल करने का हमें अधिकार भी नहीं है गुरु जी महाराज। आपके रास्ते में चलना चाहते हैं हम, आपकी रज़ा में ही राज़ी है गुरु जी महाराज। तो आपका अनंतम शुक्राना। जिस तकलीफ़ से वो 1 साल से गुज़र रहा था, तो आपने जो किया है अच्छा ही किया होगा गुरु जी महाराज। दुख तो होता है भाई के लिए, लेकिन
ठीक है, एक दिन सबको ही जाना है गुरुजी महाराज। बस आप अपने चरणों में लीजिएगा हमें गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। ये फ्राइडे में जो सावन शुरू हो रहे थे गुरुजी महाराज, तो आपने मुझे सेवा का मौका दिया। एक बाबा जी आए थे। मुझे तो बस यही फील हुआ कि बस आप ही आए हो उनके रूप में। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आप आटा चावल लेते हो? तो उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला बेटा खाना खिला दो मुझे। तो उस समय मैंने खाना बन नहीं रखा था, बट मैंने बोला अभी तो बना नहीं है। तो उन्होंने बोला चाय पिला दो। मैंने कहा जी। और बैठे, मैंने उनको चाय बनाई। मैंने उनको गुरुजी महाराज पूछा कि आप प्लीज़ थोड़ी देर रुकिए बाबा जी, मैं फटाफट कुछ पुलाव बना लेती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा बना ले। और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत फटाफट पुलाव बनाया जैसा हो सकता था गुरुजी महाराज। मैं अंदर से बहुत खुशी थी। मुझे ऐसा लगा कि बस सावन के पहले दिन में ही आप आशीर्वाद देने आ गए गुरुजी, गुरुपा, प्यारे गुरुपा। और मैं पुलाव भी बना के उन्हें खिलाया और बहुत शौक़ से, बहुत अच्छे से उन्होंने खाया गुरुजी महाराज। और आशीर्वाद दे दिया आपने मुझे, इतना बहुत आशीर्वाद दिया। और उन्होंने बहुत, बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और बहुत दिल से खुशी हुई। ये सेवा जो आपने मुझसे ली है उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं। मेरी स्किन प्रॉब्लम हो रही थी, आपने मुझे सत्संग भी सुनाया और ब्लेस किया है। अभी मुझे वो स्किन की प्रॉब्लम थोड़ी, इसमें इम्प्रूवमेंट है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका जल प्रसाद जो हम पीते हैं, जिसे पी के हमारे हम जो रोग मुक्त हो रहे हैं गुरुजी महाराज, चंदन तिलक जैसे लगा के हमें इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव, इतना ऐसा लगता है कि हमारा जो हो रहा, हमारे जो अराउंड, जो हमारा सराउंडिंग है, एक सिक्योर लगती है, सिक्योरिटी फील होती है कि लगता है कि हाँ हम लोग अब गुरुजी के हम शरण में हैं और प्रोटेक्टेड है हम लोग, मतलब सेफ है। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। आपका एक बार फिर से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आप प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी सुबह, जो हर प्यारी सुबह आप दिखाते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। रात को जो हम इतने से अच्छे से सो पाते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो आपने मेरा घर को इतना आकर, जब से आपको स्वरूप आया, इतना आपने प्योर कर दिया है ना कि बहुत प्योरिटी, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम मंदिर में ही हैं। वो जो गुड एनर्जी होती है ना, वो फील करती हूँ। सारी बैड एनर्जी को ना आपने बाहर निकाल दिया है। रात को अच्छे से अकेली भी होती हूँ ना, हस्बैंड लेट आता है तो इतने आराम से सो पाती हूँ। वो मन में वो डर नहीं होता है। लगता है कि आप तो अंग संग ही है हमारे, हमेशा ही अंग संग रहते हो। वो फील भी कराते हो, ब्लेसिंग मैं फील कर पाती हूँ गुरुजी महाराज। वो किसी भी रूप में आपका आता है गुरुजी महाराज, उसे मैं फील कर पाती हूँ। वो फील करने के लिए भी आपको शुक्राना कि वो समझ भी आप दे रहे हो हमको, कि हम समझ पाते हैं, आपके संकेत को समझ पाते हैं। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि एनर्जी होती है ना, एक जैसे कि हमारी एक गुड एनर्जी है जो हमारे गुरुजी महाराज जी के रूप में भी हमारे पास रहती है, एक अच्छी एनर्जी। ऐसे हमेशा एक बैड एनर्जी भी होती है, मैं तो मानती हूँ। और मैंने बहुत फील किया है, बहुत छोटे से फील किया है कि कोई एक गंदी जो ख़राब एनर्जी है, ऐसे भी एनर्जी होती है ना जिसको उसके लास्ट टाइम में उसको अच्छे से उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, वो शायद भटक जाती है, उसको रास्ता नहीं मिल पाता। और तो ऐसे एनर्जी ना कुछ होती है ना, हमको परेशान करती है। वो एक, हम तो ऐठन बोलते हैं, ऐठन जैसा
शरीर में ऐंठन जैसा मारते हैं, वो हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं। और कई आंटियों को पता भी होगा, वो फील भी करते होंगे कि ऐसा ऐंठन जैसा होता है, हम मुँह से कुछ बोल नहीं पाते, बहुत गंदी फीलिंग होती है। और ना मॉर्निंग को आप फील करोगे तो ना कुछ नीले नीले धब्बे भी बॉडी में कई बार मिल जाते हैं। तो मैंने उस चीज़ से मैं भी बहुत परेशान थी, ये बैड एनर्जी से। तो लेकिन अब ये 5-6 महीने हो गए, बिल्कुल मैं उस चीज़ से ना, मुझे गुरुपा ने बिल्कुल बचा लिया है। अब मुझे ऐसा ना मुझे डर लगता है, ना मुझे ऐसे ऐंठन जैसे बैड एनर्जी से जो पड़ता है वो मुझे अब ऐंठन भी नहीं पड़ता। देखो एनर्जी ना डायरेक्ट किसी को तो डायरेक्ट मतलब दिखती भी है, उसे डर भी लगता है, लेकिन मेरा तो सिर्फ सपनों में ऐसा आके ना, सपनों में ज़्यादा परेशान होती थी मैं। और बट वो मैं फ़ील भी कर पाती थी कई बार, बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा, लेकिन सपनों में ही। गुरुजी महाराज आपने बहुत कृपा करी है, बहुत इम्प्रूवमेंट है जब से आप आए हो ना ज़िंदगी में। आपने तो इतना पॉजिटिविटी भर दिया है ना शरीर में, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी महाराज। आप सदैव ऐसे ही बस अंग संग रहना और ना हमें जोड़े रखना गुरुजी महाराज। हमसे तो बहुत गलती होती है, मुझसे बहुत गलती होती है, पर आप साथ मत छोड़ना गुरुजी महाराज, कभी मत छोड़ना। यही मेरी अरदास है, आप किसी भी संगत का साथ मत छोड़ना। एक बार आपने पकड़ लिया ना, आप माफ़ कर देना हमको। मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन आप प्लीज़ आपका आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। और आप अपना भी बहुत 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 ध्यान रखना। आप बहुत प्यारे, और बहुत हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी महाराज, बहुत प्यार करते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए और सब संगत को आप हेल्पलेस कीजिए गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, हम सब मिलकर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये जो आपने ये जो मंत्र जाप हम जो करते हैं, ये जो आपने हमको एक जड़ी बूटी जो आपने हमें औषधि दी है ना, हमारे जीवन को जो प्योर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, उसके लिए भी आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अज अपना शुकराना सत्संग बड़े पवित्र ते पावन दिन दे उत्ते, अज 14 जुलाई तरीक है संगत जी। तो 1 वजे का टाइम है संगत जी, 1 वजिया ते संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बह के, अज सावन का पहला सोमवार है, बहुत अच्छा दिन है संगत जी। सोमवार महादेव का अपने गुरु जी का वार है, नाले पहला सोमवार है अज सावन का संगत जी। मैं वर्त भी रखे है, सो बहुत बहुत मैं शुकराना करती हाँ गुरु महाराज जी का, जिन्होंने अपना सारी सेवा मेरे को लई ते अपना शुकराना सत्संग जिहड़ा करन वास्ते मैनू बिठाया है। सारे संगत परिवार नाल मैं शेयर कर रही हाँ। तो संगत जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना। जो बुलवानगे मेरे गुरु जी बुलवानगे संगत जी, और जो मैं बोलांगी अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने बोलांगी संगत जी, और गुरु जी के हुक्म के अनुसार गुरु जी ने बुलवाना है, जो भी बुलवाना है संगत जी। तो सारे सत्संग गुरु जी खुद करवाते ने, खुद बिठाते ने संगत जी, और जो शेयर करवाना है संगत परिवार के नाल गुरु जी करवाते ने। तो गुरु जी की मर्जी नाल ही सब कुछ होंदा है संगत जी। सो सब तो पहला तो मेरे गुरु महाराज जी नूं सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई। तो सारे संगत परिवार नूं भी सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई दिन्नी हाँ मैं। तो सब के घर दे विच खुशियां आन, सब नूं सुख मिले, ते सब दियां मनोकामनावां पूरियां करन मेरे गुरु महाराज जी। तो संगत जी, हर वारी मैनूं मैसेज आंदा सोमवार नूं तेरा एक कीता शुकराना करोड़ा शुकरानियां दे बराबर है, कुड़िए शुकराना कर। हुणे हुणे पॉजिटिव मैसेज इन्ने सोहने आ रहे ने, कहंदे पुत्तर सावन का पहला सोमवार है, शुकराना कर, अज शुकराना तेरे लिए चमत्कार बन के लोटेगा। जब तू शुकराना करेंगी तो बहुत वड्डी तैनूं ब्लैसिंग मैं देनी है, शुकराना कर।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਵਜੇ। 6 ਵਜੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਰੱਖਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਵਰਤ। ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਨ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਵਨ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਓਮ ਨਮଃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੀ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਸਨੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨੇਕ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਨੇਕ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਨੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਨੇਕ ਛੋਟਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਨੇਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਰੀਮ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਤ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 7 ਕਬੂਤਰ ਵਾਈਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਡਰੀਮ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਫੁੱਲ ਫਲ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚੜਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਕਥਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰਖਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਿਭਣ ਮੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਲੰਘਣ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹੈਲਥ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ,
ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐ ਸਾਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਭੋਗ ਲਗਵਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟੀਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਘਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ, ਅਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਰੋਗ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਆਦਾ ਸਵਸਥ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ ਤੇ ਆਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਸੁਣਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 7755589999 001 0017 ਸਾਰੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਜਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੁੱਕੇ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ, 001777777। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ
ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਸ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਸੰਗ, ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਕਟੀਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ सोमवार के दिन किया हुआ व्रत पूजा तेरे जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ लाएगा, और मेरी भेजी ब्लेसिंग तेरे और तेरे परिवार की रक्षा करेगी, तेरे घर में सुख का वास होगा, रुके काम पूरे होंगे, तेरी जिंदगी में चल रही समस्याओं का निवारण होगा। जो मैं संगत जी कह रही हूँ वही मैनू मैसेज आ रहा है, फिक्र ना कर तेरे साथ खड़ा हूँ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुकराना, बारंबार शुकराना इन्ना सोहना मैसेज देने ਲਈ। सो एक शब्द संगत जी मैं सुनानी हाँ। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले चढ़ाई, जिथे किथे मैनू ले चढ़ाई, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਸ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु का।